प्राचीन दुनिया के 7 अजूबे। दोस्तों आज हम जानेंगे प्राचीन दुनिया के 7 अजूबे के बारे में। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि अजूबा होता क्या है। दोस्तों दुनिया के 7 अजूबे अपनी वास्तुकला, इतिहास और भवन निर्माण की कला में अद्भुत होने की वजह से ये अजूबे की लिस्ट में शामिल होती हैं। दुनिया में सबसे प्राचीन 7 अजूबे में से अभी सिर्फ एक ही इमारत शेष है दोस्तों, और वो है गीज़ा का विशाल पिरामिड, यानी कि दोस्तों जो कि मिस्र में है। मिस्र में बने इस पिरामिड की रचना एक पहेली है दोस्तों। हम सुनते हैं कि फाराओ खुफू की याद में बने इस पिरामिड की खासियत ये है कि इसे पत्थरों को पानी में काट कर एक के ऊपर एक पत्थर को रखकर बनाया गया है। पत्थरों को इस प्रकार रखा गया है कि इसमें एक बाल भी घुसने की जगह नहीं है। यह अब तक समय की मार झेलता हुआ खड़ा है। गणित का इस्तेमाल कर शिल्पकारों ने इस रचना को आकार दिया है दोस्तों, जिसे आमतौर पर गीज़ा के स्फिंक्स के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों स्फिंक्स एक चूना पत्थर की मूर्ति है जो एक शेर का शरीर और मानव के सिर के साथ एक पौराणिक प्राणी है। यह पश्चिम से पूर्व दिशा में है दोस्तों। यह मिस्र के शहर गीज़ा में नील नदी के पश्चिमी तट पर गीज़ा पठार पर स्थित है। स्फिंक्स का चेहरा आमतौर पर फिरौन यानी कि खापरे का प्रतिनिधित्व करने के लिए मानी जाती है दोस्तों। आकार में यह पंजे से पूंछ तक 73 मीटर लंबी है और आधार से 20.21 मीटर ऊंची है और सिर से शीर्ष पर 19 मीटर चौड़ी है दोस्तों। यह मिस्र में सबसे पुरानी ज्ञात मूर्तिकला मानी जाती है और आमतौर पर फारस खापरे के 255 से 55 से 32 ईसा पूर्व के शासनकाल के दौरान पुराने साम्राज्य के प्राचीन मिस्र के लोगों द्वारा निर्मित मानी जाती है। प्राचीन मिस्र में खुफू पिरामिड को महान गीज़ा पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। बेबीलोन का हैंगिंग गार्डन दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक है दोस्तों, जो कि हेलेनिक संस्कृति द्वारा माना जाता है और अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे, झाड़ियों और दाखलताओं के साथ टियर वाले बगीचे की एक चढ़ाई श्रृंखला के साथ इंजीनियरिंग की एक उल्लेखनीय उपलब्धि के रूप में वर्णित है दोस्तों। खास बात यह है कि यह ईंटें मिट्टी के बने एक बड़े हरे पहाड़ जैसा दिखता है। यह आज के इराक नगर में अल हिल्ला नामक शहर के नज़दीक है। इस बगीचे का निर्माण नबूचडनेजार द्वितीय ने इसे 600 ईसा वर्ष पूर्व करवाया था। यह एक छत जैसे उठाए गए ढांचे पर लगाए जाने वाले वृक्षों को संदर्भित कर नबूचडनेस्सर द्वितीय द्वारा मार्बल ऑफ मैनकाइंड नामक एक भव्य महल के साथ बनाया गया था, क्योंकि वह अपनी मातृभूमि की हरी पहाड़ी और घाटियों को याद करती थी। ओलंपिया में जीसस की मूर्ति दोस्तों, ओलंपिया में जीसस की मूर्ति प्राचीन विश्व के आश्चर्यों में से एक है। इस मूर्ति का निर्माण यूनानी मूर्तिकार फिडियास ने ईसा से 432 साल पहले किया था। इस मूर्ति को यूनानी के ओलंपिया में स्थित जीसस के मंदिर में स्थापित किया गया था। इस मूर्ति में जीसस को बैठे हुए अवस्था में दिखाया गया है। मूर्ति की ऊंचाई लगभग 12 मीटर थी। आर्टेमिस का मंदिर, आर्टेमिस के मंदिर को देवी डायना का मंदिर भी कहा जाता है दोस्तों। देवी डायना जुपिटर देवता की पुत्री थी और उन्हीं की याद में देवी डायना का मंदिर बनवाया गया था। ग्रीक देवता आर्टेमिस को समर्पित इस मंदिर को बनाने में 120 साल लगे थे। कई हमलों की वजह से मूल मंदिर तबाह हो गया था। इसी कारण इस मंदिर का पुनर्निर्माण 550 ईसा पूर्व में शुरू हुआ और इसे पूरा होने में लगभग 10 साल लग गए। यह पहला ग्रीक मंदिर था जिसे संगमरमर से बनाया गया था। आर्टेमिस के मंदिर का दूसरा संस्करण पहले वाले की तुलना में अधिक भव्य था। मंदिर को नष्ट होने के बाद यह माना जाता था कि मंदिर के सभी सामग्री का उपयोग इस्तांबुल शहर में किया गया था। इसका पुनः निर्माण अलेक्जेंडर द ग्रेट ने करवाया था, परंतु
फिर एक हमलावर ने इसे नष्ट कर दिया। यह आज के तुर्की में स्थित था। लंदन के ब्रिटिश संग्रहालय में आर्टेमिस के मंदिर के अवशेष देखे जा सकते हैं। अगला है दोस्तों माउसोलस का मकबरा। माउसोलस का मकबरा विश्व के सात आश्चर्यों में से एक है। यह तुर्की में स्थित है। यह सफ़ेद संगमरमर का एक विशाल मकबरा था जिसे कारिया आधुनिक तुर्की के राजा मौसोलस ने उनकी बहन व पत्नी आर्टेमिसिया के लिए 623 ईसा पूर्व में बनवाया था। यह मकबरा 150 फीट ऊंचा तथा और दिखने में इसका आकार एक पिरामिड के समान था, लेकिन एक भूकंप के कारण यह नष्ट हो गया। मकबरे का निर्माण हलिकारनासस शहर में एक पहाड़ी पर किया गया था। यह एक विशाल आधार पर बनाया गया था दोस्तों, जिससे कि इसकी लंबाई लगभग 45 मीटर यानी कि 148 फीट थी। यह लगभग वर्ग आकार का था जो 164 फीट यानी कि 50 मीटर से अधिक ऊंचा था। इसके पिरामिड की छत को मजबूत रखने के लिए आयनिक कॉलम बनाए गए थे। इसमें सबसे ऊपर 4 घोड़ों द्वारा खींचते रथ में मौसेलस और आर्टेमिसिया की एक बड़ी मूर्ति थी। यह भी माना जाता है कि हेलिकारनासम के मकबरे से प्रेरित होकर अलेक्जेंडर द ग्रेट और वेलेवी मौसेलस का मकबरा बनाया गया। 1402 में नाइट्स ऑफ सेंट जॉन ने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया और बेडरम के महल का निर्माण किया। उसने मकबरे से पत्थरों का इस्तेमाल किया जो अभी भी मौजूदा बेडरम कैमल में शामिल है। हेलिकारनासस का मकबरा प्राचीन ग्रीक इतिहास में बहुत कम निर्माण में से एक है जिसमें ग्रीक देवताओं का चित्रण करने के बजाय लोगों और जानवरों की मूर्तियां हैं। रोडेस की विशाल मूर्ति। दोस्तों यह मूर्ति यूनानी देवता हेलियोम की याद में बनाई गई थी। यूनानी में एक द्वीप समूह रोडेस पर स्थित है दोस्तों। यह एक विशाल मूर्ति है। इसकी ऊंचाई 30 मीटर थी। यह भी प्राचीन दुनिया के 7 अजूबे में से एक अजूबा था दोस्तों। यह माना जाता है कि यह यूनानी द्वीप रोडेस पर स्थित यूनान देवता हेलियोम की एक प्राचीन विशाल मूर्ति है। यह मूर्ति भी विश्व के 7 प्राचीन आश्चर्यों में से एक है, जो कि प्राचीन काल में विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति हुआ करती थी। यह मूर्ति करीब 300 ईसा वर्ष पूर्व बनाई गई थी। राजा रोडेस ने जब सिप्रुस के राजा पर जीत हासिल की थी तब उस जीत की खुशी में इस मूर्ति को बनाया गया था। इस मूर्ति की ऊंचाई लगभग 90 फीट थी। 226 ईसा पूर्व एक भूकंप के कारण यह मूर्ति भी नष्ट हो गया। स्टैचू ऑफ लिबर्टी को आज की मॉडर्न कोलोसस कहा जाता है। हेरोडोटस के कोलोसस और स्टैचू ऑफ लिबर्टी दोनों को स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में बनाया गया था। 7वीं शताब्दी में अरबों ने रोडेस को जीतने के बाद मूर्ति के बचे हुए टुकड़े को नष्ट कर दिया और इसे स्क्रैप धातु के रूप में बेच दिया। दोस्तों सभी स्क्रैप धातु को ले जाने के लिए लगभग 900 ऊँटों का उपयोग किया गया था। आइए अब जानते हैं लास्ट 7 अजूबा अलेक्जेंड्रिया का रोशनी घर। दुनिया के प्राचीन 7 अजूबे में से गीजा के पिरामिड, बेबीलोन के झूलते बाग और ओलंपिया में जीसस की मूर्ति, आर्टेमिस का मंदिर, माउसोलस का मकबरा, रोडेस की विशाल मूर्ति और अलेक्जेंड्रिया का रोशनी घर भी शामिल थे। वर्तमान में गीजा का पिरामिड के अलावा अन्य सभी अजूबे नष्ट हो चुके हैं। अलेक्जेंड्रिया का प्रकाश स्तंभ भी विश्व के 7 प्राचीन आश्चर्यों में से एक है। यह प्रकाश स्तंभ लाइट हाउस नाविकों को रास्ता दिखाने के लिए मिस्र के देवता फोरेस की याद में बनाया गया था। इसका निर्माण 280 ईसा पूर्व से 247 ईसा पूर्व के बीच में हुआ था। इसकी ऊंचाई 393 से 450 फीट की लगभग थी, लेकिन भूकंप के कारण यह प्रकाश स्तंभ भी नष्ट हो गया। बाद में 15वीं सेंचुरी में इस लाइट हाउस के बचे हुए पत्थरों को इस जगह बने सिटाडेल ऑफ
सिटाडेल ऑफ क्वाटबे में इस्तेमाल कर लिया गया था। दोस्तों प्रकाश स्तंभ 3 आकृति में बनाया गया था, जो अंदर की ओर झुका हुआ था। यह सबसे नीचे वर्ग, बीच में अष्टकोणीय और शीर्ष पर बेलनाकार था। शीर्ष पर एक स्पाइल रैप था जो रात के समय जलाया जाता था। कुछ विवरणों की रिपोर्ट की प्रकाश स्तंभ को एक विशाल प्रतिमा द्वारा अधिभूत किया गया था। संभवतः यह दिखाया गया था कि सूर्य देवता हेलियम के रूप में सिकंदर महान या टोलेमी आई सेटर का प्रतिनिधित्व करते थे। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों।